वाह लकी बॉय है, वानी की गोद में आके प्यार आ गया। ये देखिए, या वेरी लकी। इसके लिए तो यूनिवर्सिटी स्किप की है, वरना कोई मर भी जाए ये ऑफ नहीं लेती। ममा, ममा बीना, I'm really sorry। बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इट्स ओके। ये व्हाट इज दिस? ये क्या कूड़ा करकट है? क्या हो गया मॉम? ये तुम्हारी बीवी लाई है? हाँ, बेबी से फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तो इसलिए हम ये लेकर आ। अब तुम जाओ यहाँ से और वहां रख दो इसे, जाओ। इतनी थर्ड क्लास चीजें देने का रिवाज तुम्हारे ससुराल में होगा। खुदा के लिए इसको हमारी क्लास के बारे में कुछ बताओ। आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो क्या आप लोग कपड़े नहीं पहनाते उसको? मेरी बात सुने मॉम, ये प्यार से लेकर आई है। तो कोई ढंग का ब्रांड लेकर आती ना। कम ऑन मॉम, इस सब की जरूरत नहीं है अभी। प्यार में सब तुम्हारी तरह अंधे नहीं हो जाते। ना क्लास देखी, ना खानदान, ना स्टेटस, बस सर पे लाके थोप दिया। तो अगर ये मसला है फिर कहें कि कपड़ों की क्वालिटी से इशू नहीं है आपको, बल्कि इसके यहां पर लाने से। चलो सितारा। अच्छा सलार, बात सुन यार, वो इसकी ममानी के लाए हुए कपड़ों में यार इसका एक फोटोशूट तो करता हुआ जाना। नहीं यार, हम बाद में आएंगे, आराम से फोटोशूट करेंगे। चलो सलार, तुम चले जाओ, सितारा को यहीं रहने दो मेरे पास। मैं अकेला जाके क्या करूंगा सबा? तुम ममा को ले जाओ, ममा काफी इस वक्त थक चुकी हैं। आपको पता है ना, सलार एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। बात दरअसल ये है कि मैं एक रात के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ, सवेरे ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट की चाबियां आप अपने पास रखें। अरे सुबह तो आप आ ही जाएंगे तो चाबियां अपने पास रखें ना। नहीं भाई, ये बहुत नाजुक मामला है। मैं नहीं चाहता कि अपनी गैर मौजूदगी में चाबियां अपने घर पे रखूं। देर सवेर हो जाए तो मार्केट खुलने में देर हो जाएगी। वैसे शौकत भाई, बच्ची को बुला भी लें, काफी देर हो गई है, फिर जाकर इनकी तैयारी भी करनी है जाने की। जी उसकी अम्मी लेकर आ रही हैं। असल में बच्ची शर्मीली है, लड़के के सामने आने से घबरा रही है। वैसे आपकी बच्ची का एतराज मुझे समझ नहीं आया। देखिए शौकत भाई, बच्चियों पर वैसे तो मार्केट या कहीं भी आते जाते बहुत सारे लोगों की नजरें पड़ती हैं, जबकि मेरा बेटा तो शरई तौर पर एक नजर देखना चाहता है आपकी बेटी को। फिर इसमें क्या मजायका है? जी मैं देखता हूँ। क्या हो गया किरण? मार्केट के सदर हैं वो, जहाँ इतने लोगों के सामने परेड हुई है, उनके सामने भी सही। जिंदगी बन जाएगी सच में। अम्मी खुदा के लिए अब बहुत हो गया है।
मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसे मजीद गैर लोगों के सामने अपने चेहरे की नुमाइश नहीं करूंगी। लेकिन बेटा वो खाते पीते इज्जतदार लोग हैं। भाई एक नजर तो देखना है बच्ची को। चलो हम ही चलकर देख लेते हैं अंदर। हाँ चलो आओ बेटा। हाँ तो हम कौन सा सड़क पे भीख मांग रहे हैं? हम भी बहुत अमीर हैं अब्बू। बेटा अब वो आ गए हैं तो क्या करूं? आप उनसे कह दें कि आपकी बेटी बहुत बाहया है। वो ऐसे गैर लोगों के सामने वो अपनी नुमाइश नहीं करवा सकती। चुप कर जाओ। ऐसा कह दिया ना तो उल्टे पैरों वापस चले जाएंगे। खराब है, कुछ भी कहती रहती है। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब मिलजुल के इकट्ठे, पता है? क्या जॉइंट फैमिली? नहीं भाई अब्बू, आप उनसे कह दें कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं जा सकती। भाई हमें अपने घर के माहौल में रहने की आदत है और हम ऐसे घर में नहीं जा सकते जहां हर कोई हर किसी की जिंदगी में मुदाखलत करे। किरण क्या बदतमीजी है। नहीं शौकत भाई, कहने दे, हमें भी तो पता चले कि आखिर बच्ची के ख्यालात क्या है। जी जी आंटी, आप भी सुने, मेरे ख्यालात बिल्कुल ऐसे हैं। बल्कि आंटी पता है, मैं तो सोचती हूँ कि आजकल जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग बेवकूफ हैं। शौकत देर हो रही है, हम लोग चलते हैं। इस बारे में बच्चों से मशवरा करके बाद में बात करें। और हाँ, मार्केट का ख्याल रखना। क्या खरा है किरण? आई होप तुमने माइंड किया। सबा, अगर तुमने मॉम के साथ नहीं जाना था तो यहाँ क्यों बैठी हुई हो? यार जाओ अंदर जाके रेस्ट करो। सुनेद यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर मर्जी है। ताहिर सिकंदर क्या थे? उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं। पहली बीवी को छोड़ा, महरीन से शादी। महरीन के बैकग्राउंड से सब लोग वाकिफ हैं। एक गरीब घराने से उठकर आई। जब वो आई थी तब कुछ और थी। अब आज वो ये सोचती हैं कि वो यतीम खाने की हेड बन जाए। ऐसे नहीं होता। अब आप पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही तो किसी के पास नहीं चले जाएंगे ना। आपको अपने पिछले सबूत देने होंगे। आपको बताना होगा अवाम को कि आज तक आपने क्या क्या किया। क्या आप उन सब पैमानों पे पूरा उतरे हैं? क्या लोग आज आपको एक्सेप्ट करते हैं? अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप किसी को लेकर आए। आप ऐसे कैसे किसी को उठा के ला सकते हैं? बाकी सब रहने दें। अब हम बात करते हैं उनके दामाद की। उन्होंने क्या किया? वो भी उनके साथ मिले।
मतलब एक नहीं, सब मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। और आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको भी जवाबदेह होना है। आपसे भी पूछा जाएगा कि जब हम आपके साथ हैं और हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए। हम क्यों इतने अरसे से लाइल्मी में थे? अचानक इन्वेस्टिगेट किया, अचानक टीम को लेके गए, पता किया, तब हमें पता चला और अब आके मैं खुद आपको ये बातें बता रही हूँ। मैडम, आप इतनी बातें करी हैं और इतने इल्जामात लगाए आपने ताहिर सिकंदर साहब पे। आप मुझे ये बताएं, आपके पास क्या प्रूफ्स हैं? अगर आपको प्रूफ्स की बात करनी है तो मैं प्रूफ्स के साथ हूँ, बगैर प्रूफ्स के कोई बात। एक तो कसम से ये रोज़ेरा आंटी भी है ना, वैसे हद करती हैं ये भी। हमारे मुश्किल वक्त से फायदा उठाकर खुद को कैसे प्रमोट कर रही हैं। मम्मा इसी वजह से अपसेट थी और गुस्सा तुम पर निकल गया। हाँ मगर ये क्या है? ये डैड का ऑर्फनेज है। पहले मॉम इसे देखती थी और फिर आपकी शादी हो गई और मॉम ने सब कुछ छोड़ दिया, फोकस आप पे शिफ्ट हो गया, नया मास खोल लिया उन्होंने। वैसे आई थिंक सितारा आपको विजिट करना चाहिए। मुझे? ट्रस्ट मी, आई मीन दिस इन द स्वीटेस्ट वे पॉसिबल, लेकिन चूंकि आप खुद एक ऑफन है तो आई थिंक कि आपको जाना चाहिए वहां पे। इस तरह के लोग दूसरों की सिचुएशन को, दूसरों की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जुनैद, इट्स ओके। मुझे पता है जुनैद भाई ने मेरी हमदर्दी में ही कहा है। इट्स ओके। वेल थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, वरना इसने और इसके भाई साहब ने ना मेरा गला दबा देना था। हाँ लेकिन सलार तो कुछ नहीं कहते। अरे वाह, इतना यकीन। वो तो अभी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जा रहा था ना तुम्हें। हाँ तो कोई और बात थी, लेकिन ज़यान ने तो आपके बारे में कुछ और बताया था। क्या बताया था? वही जो आपने उसे मेरे बारे में बताया था। बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक सितारा आपको जाना चाहिए ऑर्फनेज। जुनैद, क्यों इसे गलत मशवरा दे रहे हो? सितारा, तुम वहां मत जाना, क्योंकि सलार को तो ममा का वहां जाना पसंद नहीं है। क्योंकि सलार को लगता है कि लोग यतीमों का नाम लेकर अपनी दुकान चमकाते हैं। नाक कटवा दी इस लड़की ने हमारी। इतने लोगों के सामने बढ़ती खव्वे की परेड में जा चुकी है मेरी बच्ची।
रिजेक्ट होकर थक गई, परेशान हो गई मेरी बच्ची शौकत साहब। और ज्वाइंट फैमिली वाली बात भी तुम्हारी बच्ची ने परेशानी में की है ना? तो मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया था अपने पेरेंट्स के सामने। और उनकी बदतमीजी भी तो देखें, मेरी जासूसी करते करते ड्राइंग रूम से बेडरूम तक आ गए। ऐसे कौन करता है? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं करता। देखिए शौकत साहब, बच्ची की ये बात 16 आने सही है। वो तो हमसे बात कर रही थी, उन लोगों ने भी ड्राइंग रूम से कमरे में आकर बदतमीजी का सबूत दिया है। ना वो आते, ना वो सुनते, ना बात इतनी बढ़ती है। क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत क्या थी? पटर 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 पटर, हर बात क्या क्या बोलती हो? वेरी इम्प्रेसिव मदर। मुझे वीजे के इंतजार में घर में कैद करके खुद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती फिर रही हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से, वरना मुझे कोई शौक नहीं है टके टके के लोगों के ऊपर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने का। अच्छा, अब टके टके के लोग हो गए? पहले तो आप ताहिर अंकल के साथ जाने के लिए खुशी से सब कुछ लुटा देती थी। इसलिए कि पहले सारा खर्चा ताहिर करता था और अब तुमने उसको इतने मसलों में उलझा दिया है कि उसे अपने बेटे के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अपने बेटे में लगे हुए, आप पार्टीज में लगी हुई, और यहाँ मुझे अपने घर में कैद किया हुआ है तुम्हारी हरकतों की वजह से। सिर्फ एक बार ना तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू, फिर तुम सीधी जाओगी कनाडा। ओके फाइन, मेरा जब पासपोर्ट और वीजा आ जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज जस्ट दिस वंस मुझे अपने फ्रेंड से मिलने दें। श्योर वो मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। कौन से फ्रेंड्स जिनकी मदद की वजह से मेरा बायकॉट हुआ सोशल सर्कल में, और उन्होंने एक बार भी तुम्हें कॉल की, और उनकी वजह से अब मुझे ये सारी एक्टिविटीज दोबारा करनी पड़ रही है एक नया सोशल सर्कल बनाने में। मम, ज़ियान के ऊपर उसके डैड का बहुत प्रेशर है। रियली? ये रहा उसके डैड का प्रेशर। इस लड़की से मिलना तो बहुत दूर की बात है, 10 मील दूर रहने के लिए कहा है उसके बाप ने, वरना वो उसे घर से निकाल देगा। ये दोनों एक साथ? ये सिर्फ एक साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारा सारा प्लान इस ज़ियान ने एक्सपोज किया है। तुम्हारी वीडियोस भी इसी ने प्रोवाइड की। और ज़ियान को उसके डैड ने घर से नहीं निकाला ना? स्वीटहार्ट, लोग ओपनली दोस्ती में गए और तुम दुश्मनी करने चली। ये है तुम्हारी फ्रेंड्स जो सीक्रेटली किसके साथ है। सीक्रेटली तो गलत काम होते हैं ना मम, दोस्ती तो ओपन होनी चाहिए। ये क्या कर रही थी? अगर मैं अकेली होंगी मम तो मैं सबको अकेला कर दूंगी। जरा सोचो, तुम्हारा जरा सा कॉपरेशन सालार को ऐसा सबक सिखा सकता है कि वो सारी जिंदगी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। कैसा सबक? तुम क्या करने का सोच रही हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस
उसको उसकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ। और अगर तुम कोऑपरेट ना भी करो तो जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके रहूंगी। ओके फाइन, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाह रही हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा साथ दूं या ना दूं। वही करूंगी जो तुम्हारे साथ हुआ था। मतलब तुम उसे फंसाओगी? वो सालार है, सालार सिकंदर, इंडस्ट्रीज का मालिक। तुम उसे ट्रैप नहीं कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, कुछ काम था आपसे। हाँ बोलो, बैठो। नहीं, बस बात करनी है। बैठ के बात नहीं हो सकती। मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। देखो बेटा, आपको परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ बता दिया करें। ओके? वो मैं आपके ऑर्फनेज जाना चाह रही थी। ऑर्फनेज? अच्छा, तो क्या कोई काम था वहाँ? जी, वो मैं चाह रही। क्या किचन में मेस बना के रखा हुआ है? वो नानी के घर से राशन लेकर आई थी मैं। क्यों बेटा? क्योंकि नानी ने वो सारा राशन का सामान हमारे लिए मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि हम खा लेंगे। फातिमा, फातिमा, ये सारा सामान गरीबों में बंटवा दो, दुआएं मिलेंगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। गरीबों को पैसे दे देंगे, मेरे पास है। वैसे भी वो सारा राशन नानी ने बहुत प्यार से खरीदा था। मुझे लग रहा था कि मैं उनके घर आऊंगी और खाना खाऊंगी, तो इसलिए वो मुझे रखने दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, रख लो। वैसे ऑर्फनेज में कोई काम है तुम्हें? मैं चाह रही थी कि वो नानी के सारे कपड़े, जूते, बैग, सब कुछ ऑर्फनेज में हम सब लोगों में तकसीम कर दें। मैं एक रात गाफिल क्या हुई अपनी माँ से? तुम तो उनकी सारी चीजें उठा के ले आई। अपनी अम्मी से आप सिर्फ एक रात गाफिल थी? अच्छा, आप ऐसा करो कि सलार से कहो कि आपको ले जाए। अगर वो बिजी है तो ड्राइवर ले जाओ बेटा। थैंक यू। ऑलराइट। आप देखते क्या कह के गई है? वो मेरी माँ की बिलोंगिंग्स हैं। अरे फिर तो बहुत अच्छा होगा, आप उसके साथ चली जाए ना, अपने माँ की इस्तेमाल की हुई चीजें खुद अपने हाथों से बांटे। आपको भी सुकून मिलेगा और आपकी अम्मा जान की रूह भी खुश हो।
तुम क्या समझते हो ताहिर सिकंदर? मुझे सोसाइटी में अकेला करने के बाद तुम इन एक्टिविटीज के जरिए अपनी नेकनामी करवा लोगे? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। हाँ, it was good. Hello, Tahir. Hello. I'm too tired. सितारा कहाँ है? आ रही है। क्यों? ये देखा तुमने? ये पेजेस में निकला। ये क्या है? वायरल हो रहा है सुबह से। अस्सलाम वालेकुम। Reunion after harassment? What the hell is this? और तुम कब मिली इससे? ओ, ये कल मेरी मॉल में मुलाकात हुई थी ना, तो शायद। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये पिक्चर किसने ली? मुझे क्या पता किसने ली है पिक्चर। रिलैक्स बेटा। और तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो कि कोई भी तुम्हारी पिक्चर खींच के चला गया? मैं कोई गलत काम नहीं करी थी कि चारों तरफ देखती रहूं कि कौन मेरी पिक्चर बना रहा है और कौन नहीं। You know what, Dad, जिसने भी ये हरकत की ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। रिलैक्स रिलैक्स, मैं पता करवा लूंगा और इस आर्टिकल को और ये सब चीज यहाँ से रिमूव करवा दूंगा। डोंट वरी। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट ना करवाइएगा प्लीज। क्यों? क्योंकि गंदगी छुपाने से बेहतर है कि खुद खत्म होने दें, वो ज्यादा बेहतर है। जब ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी ना, तो गंदगी भी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जी, और सबको ये भी पता चल जाएगा कि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये पोस्ट हटवाया। ये ऑलरेडी पेड कंटेंट है सितारा। Meet and greet with sincere friend and a true human being. ये ओरिजिनल कंटेंट है। ये बेवकूफी है, डिलीट करो इसे। इट्स ओके, डोंट डिलीट इट। मैंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। Dad, what are you talking about? मैंने कहा था ना बेटे, मैं छोड़ूंगा नहीं, पता करा लूं। खैर, ऑर्फनेज कैसा लगा तुम्हें? ऑर्फनेज लगता ही नहीं है, वो इतना अच्छा माहौल है वहाँ का, लगता है जैसे घर है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ना। तो मैं एक काम करूँ, वहां जाके और पिक्चर्स खींच के अपलोड करो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि तुम कितनी खुश हो। मैंने कहा ना बेटा, मैं हैंडल कर लूंगा। सोशल मीडिया गंद है और इस गंद में जो भी उतरेगा वो अपना दामन भी गंदा करेगा। सितारा ठीक कह रही है। सलीम क्यों फोन कर रहा है? मैं समझा रहा हूं तुम्हें, बाद में शिकायत मत करना, ठीक है? ये क्या कर रही हो तुम यार? क्या हो गया है? पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। पागल मत बनो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वो तुम करो। इसमें पागल बनने वाली कौन सी बात है? मैं ऑर्फनेज गई, मुझे अच्छा लगा इसलिए पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। और जो ज़ियान के साथ तुम्हारी पिक्चर है जिसपे तुमने कमेंट किया है, वो किसी ने जानबूझकर तुम्हें बदनाम करने के लिए लगाई है और उसे हटवाने के बजाय तुम उसे पोस्ट कर रही हो। मैं बस उसकी इमेज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा किया। ओह माय गॉड, इतनी हमदर्दी, चाहे उसमें तुम्हारी अपनी इमेज खराब हो जाए। मुझे जानता ही कौन है सलार। लेकिन पूरा शहर मुझे जानता है और तुम मेरी बीवी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा नाम उछाले। अच्छा,
और उसका क्या जिसने आपकी बीवी की एक रिक्वेस्ट पर अपना पूरा मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया? और तुमने उससे कौन सी रिक्वेस्ट की थी? तो आपको क्या लगता है वो सीसीटीवी फुटेज मुझे कहाँ से मिली होगी? उसी ने दी है।